सरपंच जी, हेलो माननीय हेलो सरपंच जी, इस सभा में आए हुए थोड़ा देर में बात कर अभी भाकपा माले के ठीक जिला संयोजक ठीक साथी किरण देव जी, इस बैठक में आए हुए शिक्षक संघ के नेता उपेंद्र सहनी जी, इस बैठक में आए हुए आजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश ठाकुर जी, इस बैठक में आए हुए असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन के सचिव सुनील जी, मैं सभी साथी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज का इस बैठक में मुख्य उद्देश्य है कि रेशमा देवी पति स्वर्गीय बौकू सहनी उर्फ ब्रह्मदेव सहनी के 2/10/2021 को आकस्मिक मृत्यु पर आज 2/11/2021 को आकस्मिक मृत्यु पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मृत्यु भोज बहिष्कार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बताना चाहूँगा ताकि हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं वो जो है अपना जीवन सुखी संपन्न जिए और उसको कोई ठगे नहीं। दोस्तों, यह जब से दुनिया बना है और इस दुनिया में जीवों की उत्पत्ति हुई है और इसमें एकाएक मानव नहीं बना है। हमारे जो इतिहास है, जो जीव विज्ञान है, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के, इस पे जो है 20 बरस समुद्र में रहकर इस पे रिसर्च किए हैं। उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि पूरे दुनिया में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जीव की उत्पत्ति होती है पानी से, पानी में कजल होती है, उसमें सबसे पहले एक अमीबा नाम के जीव की उत्पत्ति हुई, जिस एक कोशिकीय जीव होता था। उसी से डेवलप होते होते विभिन्न प्रकार के जीव समुद्र में हुए और कुछ जीव और वो ऊपर भी आए। उससे जो है परिवर्तन होते होते बंदर के रूप में आए, वनमानुष के रूप में आए, चिंपांजों के रूप में आए, उसके बाद जो है मनुष्य के रूप में आए हैं। इसमें करोड़ों वर्ष लगा है मनुष्य बनने। और हमारे पूरे दुनिया में जो 7 अरब साबित करते हैं, डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, 200 बरस पहले ये किताब लिखे हैं कि अफ्रीका देश से जो है हमारे पूर्वजों ने भोजन के तलाश में पूरे दुनिया में फैले और हम लोग एक ही परिवार के बिछड़े हुए पूरे विश्व में सभी आदमी हैं। और जब हमारा पूर्वज ठहरने लगा, यानी कि भोजन के लिए जो है पूरे दुनिया में घूमा और जब भोजन की व्यवस्था हुई तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा जो संपत्ति हुआ है वो गाय पालना, भैंस पालना, कोई दुधारू जानवर पालना। यानी कि पहले हमारे पूर्वज जो है जानवरों के मार के कच्चे मांस खाते थे, फल खाते थे, गाछ वृक्ष के पत्ते खाते थे, इस प्रकार से जीते थे। उस समय ना कोई मंदिर था, मस्जिद था, ना कोई गुरुद्वारा था, ना कोई जाति था, ना धर्म था। उस समय हमारे पूर्वज सभी एक साथ झुंड में रहते थे जानवरों से बचने के लिए। और उसके बाद एक कबीला का विकास हुआ और लोग जो है नदी के किनारे जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर ठहरने लगे। तो ठहरने लगे, उसी को कहते हैं सभ्यता का विकास। यानी कि भारत में सबसे पहले माना गया है 400-450 वर्ष पहले सिंधु घाटी के नीचे हमारे जो है सभ्यता का विकास हुआ है और वहीं से हमारा भारत का जो है पूरे भारत का जो है विकास धीरे धीरे होने लगा। वहाँ पर नगर बसा, वहाँ पर गाँव बसा और जो है एक परंपरा कायम होने लगा। यानी कि पहले कबीला में यह कानून बनाया जाता था कि कोई भी हमारे कबीला का जो सरदार चुना जाता था और सरदार के बाद सब मानते थे
यानी कि कोई भी नियम कानून जो बनता था कि किसी को मारना नहीं है, किसी को जबरन उसको हक अधिकार को नहीं छीनना है या उसको सताना नहीं है, इस प्रकार से जो है नियम कायदे बनते गए। उसके बाद एक कबीला राजतंत्र के रूप लिया, और जब राजतंत्र के रूप लिया तो राजाओं ने, महाराजाओं ने, ब्राह्मणों ने जो पढ़े लिखे थे उसने एक ऐसा नियम कानून बनाया ताकि जो है कि हम जीवन भर बैठ के खाते रहें और ये सब जो है कमाते रहें। तो उसी में भगवान का आविष्कार किया गया, यानी कि राजाओं के द्वारा, पंडित के द्वारा, राजा का जो है मुख्य जो होता था मुंशी और मैनेजर, वो ब्राह्मण होता, राजा के बगल में उसका कुर्सी लगता था। तो उन्होंने एक अलौकिक भगवान को पैदा किया। उसका मुख्य मकसद यही था कि हम जो है भगवान के डर पूरे संसार में फैला दें, और जो है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो कल तुमको कुत्ता में जन्म होगा, बिल्ली में जन्म होगा या चूहा में जन्म होगा, तो तुमको ये सब दान करना होगा, हमको ये सब देना होगा, हम तुमको शुद्ध करेंगे। तो अछूत है, हम ब्राह्मण हैं, हम सब श्रेष्ठ हैं, हम जो है भगवान के भेजे हुए दूत हैं, हम भगवान हैं। इस तरह के भ्रम को फैलाया। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के जो है मतलब कोई भी आदमी काम करता है महीना 2 महीना कोई ठेकेदार के यहाँ, किसी के यहाँ, अगर उसको पैसा नहीं देता है तो उसके मन में ऐसा क्रोध पैदा होता है कि बहन चो उसको हम मारिए देंगे, वो हम कमा लिया है, हमारा से कमा लिया है, पैसा नहीं देता। तो ये सोचा, राजा सोचा कि इस तरह से अगर हम बोलते हैं कि हम भगवान हैं, कल 100 जनता को या 10,000 जनता को ये समझ आ जाए कि नहीं ये हमसे कमा के खा रहा है, तो हम उसको मारिए कहे नहीं दे, यही मेरा दुख का कारण है। तो उसने क्या किया कि जो आपको कष्ट दे रहा है उसको आप देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसको खाली पूजा कीजिए, हमारा बात मानिए, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसीलिए उसको अलौकिक बना दिया। यानी कि कोई भगवान को देखते हैं, कोई मंदिर मस्जिद में जाते हैं, कहीं नहीं देखते हैं। दुख के कारण यानी कि दुख के कारण जो है उसको आप देख नहीं सकते। मतलब इतना साजिश किया, और उसी के दरमियान पूरे विश्व में जो है कम से कम 35,000 धर्म बने, और करोड़ों प्रकार, लाखों जातियां बनी। आप लोग को पता नहीं होगा कि पूरे विश्व में जो है 12 प्रकार के जो 12 किस्म के जो धर्म है पूरा प्रचलित है। जैसे हिंदू धर्म तो है ही नहीं, हिंदू शब्द जो है ना वो गाली का शब्द है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में 1995 में एक याचिका दायर हुआ था जो कि हिंदू शब्द पे जो है डिबेट हुआ था। वहाँ से आदेश भी आया कि हिंदू जो है अंग्रेज लोग हैं, जो यूरोपियन लोग था, कि हिंदू कह के हिंदुस्तानी लोग को गाली देता था, और जो है वो एक धर्म के रूप बना दिया। लेकिन घोषित रूप में हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। जिसको हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं वो एक सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में जो है कि 6,837 जाति में विभाजित किया है। यहाँ सबसे ऊपर ब्राह्मण अपने आप को स्थापित कर लिया और सीढ़ी की तरह बांट दिया है, और जो है सबसे नीचे डोम हरखोर और इस सब को बना दिया है। जैसे जो है सरपंच साहब भी बोले और भी वक्ता ने बोले कि जाति धर्म जो बनाया उसमें अछूत के भी, खासकर सनातन धर्म में अछूत भी बनाया गया। यानी कि डोम चमार हरखोर, उमेश भाई भी बोले 22 गो जाति जो है उसको अछूत बनाया गया। तो हम जब सभी मानव एक हैं पूरे दुनिया के, चार्ल्स डार्विन ने ये लिख चुका है और वो उनके किताब पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। तो जब ये साबित हो चुका है कि हम सभी मानव एक परिवार से ही पिछड़े हुए हैं, तो हम अछूत कैसे हो गए? तो इसीलिए हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत ये नहीं है कि मृत्यु भोज के बहिष्कार करें। हमने जब चारों भाई जब कम्युनिस्ट पार्टी में गए तो अध्ययन किए, देश दुनिया को पढ़े, उसके बाद जो है अध्ययन करते हुए हमने उस पर अपना जो है काम भी कर रहे हैं। यानी कि 1990 से, भैया तो उससे पहले से कर रहे हैं। हम जब खगड़िया में आए हैं 1990 में, उसी टाइम से मजदूरों और किसानों के बीच लड़ रहे हैं और उनको हक अधिकार दिला रहे हैं। आप लोग देखे हम कि खगड़िया जिला में खास करके कि जितना प्रोग्राम, जितना जागरूकता हमारे परिवार, हमारे जो संगठन के लोग हैं वो करते हैं,
इनसे हम लोग से ज़्यादा और कोई नहीं करता। राष्ट्रीय स्तर के जो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, जनता दल हो, आप देखते होंगे उसका एक कार्यालय भी नहीं है जाकि वहाँ पर जनता अपने दुख दर्द को रखे। कचरा भी है, एक कार्यालय भी नहीं खोल कर रखा है जो अरबों खरबों कमाता है। आप देखें कभी भाजपा का कार्यालय है? नहीं है। एगो कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय है, एगो सीपीआई के, सीपीएम के, लेकिन ई लोग का कार्यालय नहीं है, जनता दल के भी कार्यालय नहीं है, जदयू के भी कार्यालय नहीं। जो सत्ता में आप प्रतिनिधि बने हैं तो आप कार्यालय रखिएगा तब ना जनता वहाँ जाएगा, अपना दुख दर्द बताएगा। हमको इंदिरा आवास नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, या बीपीएल में नाम नहीं है, नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि हमारे जो मजदूर किसान के वर्ग के लोग हैं, यानी कि आज भारत में कम से कम जो है 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसको कि एक सांझ जो है खाना मिलता है और एक सांझ क्या खाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। यानी कि भारत में आज भी इतना विकसित होने के बाद भी 20 करोड़ लोग रोज भूखा सो रहा, रोज भूखा सोता है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट बताता है, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे संस्था हैं हर साल सर्वे करता है, उसका रिपोर्ट बता रहा है। तो आप बताइए कि हमारे देश में जो जग होता है, जो पूजा होता है, जो शादी ब्याह होता है, श्राद्ध होता है, उसमें जो चावल छीटा जाता है, उसमें जो मुरही छीटा जाता है, वो 500 किलो 600 किलो के मखाना छीटा जाता है, यानी कि बर्बाद कर दिया जाता है। यानी कि आप लोग को अंदाज़ा नहीं होगा कि खाली भारत में जो अक्षत जो छिटता है, एक जिला खा लेगा, इतना जो है लाखों टन अनाज को बर्बाद होता है, हर दिन बर्बाद होता है। तो इस प्रकार से अनाज को बर्बादी करता है। आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 साल होने चला, ये 26 तारीख के 1 साल हो जाएगा। किसान के जो है ज़मीन हड़पने के लिए, उसको जो है बेघर करने के लिए सरकार ने काला कानून बनाया है, 3 कृषि काला कानून बनाया है। यानी कि ये कानून तो अंग्रेज ने ही बना दिया था। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 1927 से पहले बना। उसमें क्या है कि हिंदुस्तान में जो है करीब जो है 2 करोड़ जो किसान था, उसको जो है कोई जो है भूमि नहीं था और ना कोई कागज पत्र था। तो उस अंग्रेज ने ऐसा कानून बना के बोला कि नहीं, सबको जो है ज़मीन को कागज बनाना पड़ेगा, अगर कागज जिसका नहीं है वो ज़मीन सरकार का है। इस प्रकार से 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों को ज़मीन छीन लिया सरकार ने। और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में खास करके दलित लोग जो है, दलित लोग को जो है यानी कि 55% दलित लोग के एक धुर भी ज़मीन नहीं है, अपना झोपड़ी बनाने, घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। जो कि पीपी एक्ट कानून जो है 1940 में लागू हुआ कि सब गरीबों के 3 डिसमिल ज़मीन देकर उसको इंदिरा आवास दिया गया, लेकिन नहीं है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे वर्ग के लोग किसान मजदूर कैसे आगे बढ़े। यानी कि आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण के जो बाल बच्चे हैं, वो देखिए हिंदुस्तान के सुप्रीम सुन लीजिए पहले, सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज जो है अदर कास्ट के नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण है। हाई कोर्ट में 96% जज ब्राह्मण के जो है घर से है। आप IAS ऑफिसर जो है हिंदुस्तान के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है, उसमें आप देखिए 90% जो IAS ऑफिसर है, जो कलेक्टर होता है, वो ब्राह्मण परिवार के हैं, वो भूमिहार राजपूत लाला के परिवार के हैं। यानी कि हम लोग जो है 85 SC ST OBC, यानी कि इसमें जो है 3500 जात है, इसमें जो है 85% है। और 85% में हमारे देश के शासन में क्या भागीदारी है। तो हम लोग ये कैसे गर्त में जा रहे हैं, बस यही है। जब हम पैदा लेते हैं तो उसका नाम रखने के लिए ब्राह्मण को बुलाते हैं। क्यों बुलाएंगे हम ब्राह्मण को? और उसको खाएगा भी और कहेगा हमारा भोजन दक्षिणा। तो अरे भोजन दक्षिणा तुमको खाएगा नहीं, एक तो तुम खाया भी, ऊपर से तुमको और पैसा दे। क्यों पैसा दे? कमाते हैं मेहनत करके, हम पैसा दे। तुम बाल बच्चे को पढ़ा। तो आप समझिए इस बात को कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। 1995 में हमारे पिताजी डेथ कर गए। किस लिए डेथ कर गए? वो गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पाए, उनको ब्लड कैंसर था। उस समय भैया के नए सर्विस हुआ ही था। हम लोग को बताया गया कि इसको ब्लड कैंसर हो गया, या तो आप ले जाइए एम्स में ले जाइए, दिल्ली ले जाइए या कलकत्ता ले जाइए, यहाँ पर नहीं बचे।
तो हमने बहुत सारे लोगों से कर्जा मांगे, 5,000 10,000 रुपया दीजिए, हमारे पिताजी का बीमार है, हम इलाज कराएंगे। हम जहाँ काम करते थे वहाँ पर जाकर बोले कि हमको 10,000 रुपया एडवांस दीजिए, हम जो अपने पिताजी की इलाज कराएंगे, लेकिन नहीं दिया। और जब मेरे पिताजी मर गए तो श्राद्ध करने के लिए 10,000 देने के लिए तैयार हो गया। हमारे है ये दीदी बैठी है भरास में, इलाज के समय मेहमान नहीं बोले कि 5,000 रुपया ले ले इलाज कर रही हो, लेकिन श्राद्ध करने के लिए सारा खर्चा गच्छी, हमारे मेहमान सारा खर्चा गछ रहे थे। हम कहिए नहीं, हमको नहीं करना। जब हमारा पिताजी मरिए गया तो हम जिंदा में सेवा करेंगे कि मरने के बाद करें? तो हमारे जो है पिताजी यहीं हॉस्पिटल में दम तोड़े, हमारे बाहों में दम तोड़े, खून की उल्टी कर करके दम तोड़े। हम देखे हैं वो दृश्य। अगर हमारे पास 2-4-10 लाख रुपया रहता तो वो बस नहीं मरते। उसके बाद माँ जब उस अवस्था में आई तो हम चारों भाई कमाने लगे, तो माँ को बहुत सेवा दिए। सब भाई देखते थे, कोई तरह की दिक्कत नहीं था। अगर कोई मोहल्ला टोला वाला या गांव वाला ये कह दे कि तुम्हारी माँ भूखल थी या दवाई नहीं मिलता था, ऐसा कुछ नहीं था, हम सब जानते थे। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे परिवार के लोग ने, सुनील ने आप लोग को हमेशा 24 घंटा सेवा देता है, मजदूर के लिए उपस्थित रहता है। आप लोग देखे होंगे पूरे भारत में मजदूरों के लिए इतना कोई नहीं लड़ा है। पूरे बिहार में आप देखिएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो जो निबंधन कार्ड होता है, जो मजदूर का भी पैसा मिल रहा है, 13 प्रकार के लाभ मिल रहा है। 3,000 रुपया हर महीना हर साल आता है, मेडिकल खर्च आता है, उसको 2 बच्चे के बेटी की शादी करने के लिए 50-50 हज़ार रुपया उसमें अनुदान देता है। उसके बाद आप बूढ़ा हो जाइएगा, 7 वर्ष से बाद आपको जो है पेंशन मिलेगा 1,000 रुपया, उसमें और भी बहुत सारा लाभ है। यानी कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा हमारे परिवार के लोगों ने उसमें सहयोग करके मजदूरों का हक दिलाया। आज 5,000 से ज़्यादा मजदूर हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं असंगठित निर्माण मजदूर के लिए सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया तो भारत सरकार ने जो है एक वेबसाइट खोला है ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। उसमें जो है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है उसका जो है निबंधन हो रहा है। उसमें भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि वो कार्ड बनाइए, आगे चल के उसमें भी फायदा होगा और सरकार के पास एक रिकॉर्ड जाएगा कि कितना हमारे देश में ये मजदूर है जो कि उसको लाभ नहीं मिलता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो कि पिछड़े हुए हैं, उनके बाल बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसको घर नहीं है, तब जाके आगे उसको फायदा मिलेगा। हमको काम करना है ये, और हमको उलझाता है ब्राह्मणवादी ब्राह्मण लोग किस काम में? कर्म कांड में। आप उतरी पहनो, आप जनेऊ पहनो, तो आप ये पहनो, आप मर गया तो उसके लिए ये करो वो करो। यानी कि आप तो, आपके परिवार तो काम छोड़ कर बैठता ही है, आप अपने दोस्त महिम, अपने रिलेशन के लोग कभी बुला लेते हैं, 15 दिन तक आप काम नहीं करते हैं, आप जो है कर्ज में डूबे जाते हैं, जो आपका जमा पूंजी है वो भी खा जाते हैं। हमने देखा आज तो सामने अपने पिताजी को, हमारे पड़ोसी दुलो सानी, आप भी देखते होंगे, ड्राइविंग करता है अभी, जो है एनएच पर बगल में जो है घर बना के रखल है, उसका नीचे से बिक गया, उसका माँ मर गई थी और उस 10,000 रुपया में रखा था और जो है वो नहीं पाया, उसका जो है डील बीत गया हमारे घर के। तो हम उसी दिन ऐसा सोच लिया कि हम जो है इस सब में फालतू खर्चा नहीं करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि आप फालतू खर्चा नहीं करेंगे। तो इसीलिए 1995 में ही हमने ये संकल्प लिया सभी भाइयों ने, परिवार ने, कि हम मृत्यु भोज को बहिष्कार करेंगे और हमने बहिष्कार किया। और उस समय ज़्यादा जटिल था, लोग जो है 500 1-1 हज़ार गाँव में घेर लेता था और सवाल जवाब करता था और हम उसको जवाब देते थे शांतिपूर्वक कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, हमारे बाल बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है आज जो है शिक्षा का स्तर क्या है, साक्षरता में हर साल रिपोर्ट आता है, यानी कि हमारे भारत में जो है 50% लोग जो है निरक्षर है, जिसको पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता है? 75 साल आज़ादी को हो गया, अभी तक लोग पढ़ने के लिए नहीं सीखा है। इसका क्या कारण है? जब हम पढ़ेंगे नहीं, कानून नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना हक अधिकार कैसे लेंगे? जब हमारे देश में संविधान बन गया है, संविधान में ये नियम है, हमको 8 गो फंडामेंटल राइट मिला है, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, हमको जो है जीने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार।
जब हमको ये सब अधिकार संविधान ने दिया है, देश संविधान से चलता है, तो हम तुम्हारे पोगापंथी में क्यों आए? हम गलत खर्चा क्यों करें? तो हम इसलिए ये मीटिंग रखें और हम जो है आगे जो है हम ये प्रस्ताव रखते हैं सभी भाइयों को, यहाँ के ग्रामवासियों के बीच कि आगे जो है छठ के बाद जो है अगला सप्ताह में एतवार आता है 14 तारीख के, छठ भी ख़त्म हो जाएगा। तो 14 तारीख के हम ये प्रस्ताव रखते हैं कि 14 तारीख के यहीं पे, यहाँ मामरी है तो यही मोहल्ला में या यहाँ हो या फील्ड में हो तो यहीं पर ठीक रहेगा। सभी लोगों ने बोला यहीं पे मंच बनाएंगे और यहाँ पर शोक सभा रखेंगे। हमारी माँ के क्या अच्छाई था, क्या बुराई था, उस पर हम चर्चा करेंगे। माँ ये हमेशा ये चाहती थी कि मजदूरों को हक मिले, उसके लिए लड़े। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी माँ की इच्छा पूरी हो और मजदूर खुश रहे। तो हम वो बताएंगे कि आप मजदूर भाई, किसान भाई, आप अपने हक अधिकार के लिए लड़िए और ये झूठी परंपरा को त्यागिए। तो मैं इतना ही कह के अपने बात को समाप्त करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि 14 तारीख के हम लोग जो है ये प्रस्ताव रख रहे हैं और आप सभी को आमंत्रित करेंगे और सभी को जो है ये कार्ड छपा के बताएंगे और वो शोक सभा में आए और अपना भी विचार रखें और किसी भी पोंगापंथ में ना फंसे। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे समाज में सती प्रथा था। सती प्रथा का मतलब था कि अगर पति मर जाता था तो उसको पत्नी के जिंदा उसके चिता में जला दिया जाता था और इसके खिलाफ सबसे पहले राजा मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो 1860 में अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया कि जो चिता में जलाएगा उसको जो है फांसी की सज़ा दी जाएगी, उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तब वो प्रथा बंद हुआ। तो आप समझ सकते हैं 1995 में हमारे पिताजी डेथ हो गए। अगर वो प्रथा जिंदा रहता तो हमारी माँ को तो उसी समय जलाना पड़ता न जलाना पड़ता जलाना हमारे ही माँ के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के माँ को जलाना पड़ता। तो जब गलत परंपरा है तो उसको तोड़ना जरूरी है ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी अच्छा से पढ़े लिखे और उसको कोई शोषण नहीं करे, उसको जो है कोई ठगे नहीं। इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कह के अपने बात को समाप्त करता हूँ।